जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो कि पूरे लोगों को सिखाते हैं और बताते हैं, उन्होंने बाबा साहब को संस्कृत का नॉलेज नहीं था, संस्कृत नहीं जानते थे, जिसको लेकर के वो मनुस्मृति को दहन की। आप इसको किस नजर से देख सकते हैं? सीधे तौर पे रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि बाबा साहब को संस्कृत ज्ञान नहीं था, संस्कृत जानते नहीं थे, वो कैसे पढ़ पाए। वो कहते हैं कि जो मनुस्मृति था वो राष्ट्रहित में था, ऐसा कोई इसमें बात नहीं था जो कि जिसको जलाना जरूरी की बात है। जब भारतीय संविधान की रचना हुई तो आप भी देखे होंगे कि बाबरी मस्जिद हो या राम मंदिर की बातें हो, सबको न्याय। और उसी के साथ साथ जो है कि सुश्री बहन कुमारी मायावती को भी लपेट दिया गया है। यानी कि वो कहते हैं कि सुश्री बहन कुमारी मायावती को बहन कहने में हमें लज्जा आती है, शर्म आती है, क्योंकि वो भी जो है कि मनुस्मृति को गाली देती है। किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि विज्ञान की बातें अगर देखिएगा, न्यूटन ने एक बात कहा था कि क्रिया के और अन्याय के खिलाफ लड़ना और गलत का विरोध करना। तो गलत का जब विरोध करेगा तो गलत लोग तो आपका विरोध करने में सब इसलिए आ रही तो दलित परिवार से है, वो छुआछूत की व्यवस्था उसमें जिसमें है वो नीच जाति से आती है, वो बहन बोलने में तो सब क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे भारत में मानवता की बात जब की जाए, किसी की भी बेटी हो वो हमारी बहन हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन वो गलत नजरिया उनका है, सोचने का तरीका गलत है, जिसके बदौलत जो है इस तरह का हुलूल का काम किया। यहाँ तक जो पुरानी प्रथाएं थी इनका विरोध किया और बहुत प्रथाएं समाज में। क्या कहिएगा? दर्शक लोग आपको देख रहे होंगे, रामभद्राचार्य भी ये वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए आपका संदेश क्या रहेगा? लोग पूछते हैं कि आप जो है कि जय भीम वाले को आतंकवादी बताए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर पूछते हैं कि आप जय भीम कहेंगे तो जय श्री राम, उन्होंने कहा कि मैं जय श्री राम कहूंगा, जय भीम क्यों कहूंगा? जय भीम बोलना क्या कहिएगा? जय भीम वाले को आतंकवादी भी लोग बताते हैं। इस देश में नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के बक्सर के गोलंबर पर। आप हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये नीला पगड़ी बांधे हुए हैं, इससे आपको पता चल गया होगा कि ये पक्का जो है कि बहुजनिया है और भीम आदमी लोग। हम इनसे बातें करेंगे कि जगत गुरु भद्राचार्य जी जो है कि बाबा साहब पर टिप्पणी किए हैं, ऐसा बोले हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का भाषा नहीं आता था, जिसको लेकर के मनुस्मृति को जलाए। हम इनसे बातें करेंगे कि वाकई जो है कि बाबा साहब जो भारतीय संविधान के निर्माता है उनको कौन नहीं जानता और उन पर ऐसे टिप्पणी करते हैं। क्या कहते हैं ये? सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, आपके चैनल को भी धन्यवाद और आपके देखने वाले चैनल को सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार जी। और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो कि पूरे लोगों को सिखाते हैं और बताते हैं, उन्होंने बाबा साहब पर टिप्पणी किया है। बोले हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का नॉलेज नहीं था, संस्कृत नहीं जानते थे, जिसको लेकर के वो मनुस्मृति को दहन किए। आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि जो बात वो बोले बाबा साहब को संस्कृत नहीं आते, लेकिन मैं उनको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब को नॉलेज ऑफ भारत बोला जाता है और उसके साथ साथ वो 14 भाषाओं का ज्ञानी, डिग्रियां अनेकों, विद्वता की कोई कमी नहीं। अब सवाल यह है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को क्यों जलाया? तो ये उलूल जुलूल जो बयान दे देते हैं लोग, ये गलत है। दूसरा नंबर ये जान लीजिए कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाने का मूल कारण ये था कि मनुस्मृति में जो मानवता की बातें जो देखिएगा आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा चीज है कि जिसमें वर्ण व्यवस्था की सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें ब्रह्मा के द्वारा बोला गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, क्षत्रिय जो है भुजा से पैदा हुए और इसके साथ वैश्य जो है पेट से पैदा हुए, पैर से शूद्र पैदा हुए। और इसमें सबसे बड़ा चीज अगर उसका निचोड़ निकालिएगा तो ये मिलेगा कि एक व्यक्ति विशेष को जो है उसमें प्रधानता दिखाया गया है, दूसरे व्यक्ति को नीचे दिखाया गया। एक तरफ मालिक की वहाँ बात किया गया है, दूसरा जो है नौकर की बात किया गया है, गुलामों की बात किया गया है।
और तो ये सबसे बड़ा चीज है कि वहाँ पे मानवता की जो बात है गई है, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को, एक वर्ग विशेष को जो है विशेष अधिकार दिया गया है, बाकी जो लोगों को जो है कीड़े मकोड़ी की जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया है। इसलिए बाबा साहब ने सामाजिक असमानता, स्वतंत्रता का अभाव, तमाम चीजों को जो देखा गया कि इसमें कमी है, इसलिए वो जो है उनको जलाने का काम किए और वो संदेश देना चाहे मनुष्य मृत्यु जो है मानवता का और भाईचारा का खत्म करने वाली एक व्यवस्था है, व्यवस्था है, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन सीधे तौर पे राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि बाबा साहब को संस्कृत ज्ञाने नहीं था, संस्कृत जानते नहीं थे, वो कैसे पढ़ पाए। वो कहते हैं कि जो मनुस्मृति था वो राष्ट्रहित में था, ऐसा कोई इसमें बात नहीं था जो कि जिसको जलाना जरूरी था। राष्ट्रहित की बात है। जब भारतीय संविधान की रचना हुई तो आप भी देखे होंगे कि बाबरी मस्जिद हो या राम मंदिर की बातें हो, सबको न्याय भारतीय संविधान से मिलता है। तो भारतीय संविधान से बढ़ते तो भारत में कोई ग्रंथ है ही नहीं। लेकिन अगर कोई धर्म विशेष के लोग अगर इस तरह की बात करते हैं तो ये गलत है। दूसरा नंबर की वहाँ पर असमानता की बात की गई है, अस्वतंत्रता की बात की गई, वहाँ पे भाईचारा का कोई अस्तित्व नहीं था, जिसके बदौलत जो उसका उन्होंने विरोध किया। और रूढ़िवादी परंपराएं थी, आप भी जानते हैं, मनुस्मृति के द्वारा ही एक सती प्रथा था, आप भी जानते हैं। सती प्रथा में जब एक महिला नौजवान है अगर उसका पति मर जाता था तो ऐसी कुछ प्रथा थी तो उसको लाश के साथ अपने हस्बैंड के साथ जलना होता था। ये मानवता के खिलाफ था। इसके पहले आप अगर इटली में जाइएगा तो ऐसी भी व्यवस्था थी जहाँ पे मनुस्मृति के द्वारा ही महिलाओं को स्तन ढकने पर टैक्स दिया जाता था। ये प्रथाएं तो बहुत सारी चीजें थी जिस कुप्रथाओं के खिलाफ सामाजिक जो सुधारक थे बाबा साहब ने उसका खंडन किया और उसको जो है बताया कि ये मानवता के हित में नहीं है, इसमें भाईचारा का अभाव देखा गया है, इसमें असमानता का बात देखा गया है और इसमें यह देखा गया है कि एक व्यक्ति विशेष को, एक वर्ग विशेष को जो है विशेष ओहदा दिया गया है, बाकी लोगों को कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया है, इसलिए उसको जलाने का काम। और उसी के साथ साथ जो है कि सुश्री बहन कुमारी मायावती को भी लपेट दिया गया है। यानी कि वो कहते हैं कि सुश्री बहन कुमारी मायावती को बहन कहने में हमें लज्जा आती है, शर्म आती है, क्योंकि वो भी जो है कि मनुस्मृति को गाली देती है। किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि एक बात आप जानिएगा, विज्ञान की बातें अगर देखिएगा, न्यूटन ने एक बात कहा था कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो और अन्याय के खिलाफ लड़ना और गलत का विरोध करना। तो गलत का जब विरोध करिएगा तो गलत लोग तो आपका विरोध करवे करेंगे। वाहन जी को वाहन करने में शर्म इसलिए आ रही, वो दलित परिवार से है, वो छुआछूत की व्यवस्था उसमें जिसमें है उसके अंतर्गत आती है, वो नीच जाति से आती है, वो वाहन बोलने में उनको शर्म क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे भारत में मानवता की बात जब की जाए, किसी की भी बेटी हो वो हमारी बहन हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन वो गलत नजरिया उनका है, सोचने का तरीका गलत है, जिसके बदौलत जो है इस तरह का उलझुल वो कहते हैं सीधे तौर से कि बहन कुमारी मायावती जी भी जो है कि मनुस्मृति का उल्लंघन कर रही थी, उनको जो है कि खिलाफ थी और उनको एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मनुस्मृति में क्या लिखा है, जिसको लेकर के ऐसा वो सब निकाले हैं कि बहन कुमारी मायावती को भी हमें बहन कहने में लज्जा आती है, शर्म आती है। भद्राचार्य जो है एक पाखंडवाद के सबसे बड़े धरोहर हैं, के वो और मनुवाद के अनुसार के वाले लोग हैं, वो कभी अपनी बुराई जो है नहीं करते हैं। वो गलत उनको समझ में ही नहीं आता है कि गलत क्या है, सही गलत सही उनको आता तब ना ये बात बोलते। ये बात जो बोल रहे हैं वो गलत है। दूसरा नंबर की बहन जी ने मनुस्मृति को बनाने का तो जो लोग गलत का विरोध करते हैं वो गलत लोगों के नजरों में गलत बात है। जो देखा जाए कि आखिर सच्चाई क्या है, तो सच्चाई यही दिखेगा। मनुस्मृति का दहन करने का मूल यही कारण था कि वहाँ समानता था, भाईचारा का भाव था, वहाँ पे एक व्यक्ति विशेष को विशेष खोट था और एक व्यक्ति को जो है कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहे हैं। तो तमाम असमानता और तमाम चीजों को लेकर और मानवता विरोधी था, इसलिए उन्होंने उसका खंडन किया और उसको जलाने का काम किया और समाज को जलाने का काम किया। यहाँ तक जो पुरानी प्रथाएं थी उनका विरोध किया और बहुत प्रथाएं समाज में भी लगा। ऐसा बहुत सारा चीज है। क्या कहिएगा, दर्शक लोग आपको देख रहे होंगे, राम भद्राचार्य भी ये वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए आपका संदेश क्या रहेगा? हम यही कहेंगे कि भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब के खिलाफ बोल देना
किसी के खिलाफ बोल देना ये अलग बात है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आपको वही संविधान अधिकार देता है जो बाबा साहब ने लिखा था। उसके अंतर्गत आप बोल सकते हैं, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आजादी का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। और गलत आप कितना ऊपर प्रतिस्थापित की जाए, गलत और सही के बीच संघर्ष होगा। चाहे आप कुछ भी बोल लीजिए, सही सही होता है, गलत गलत होता है। हाँ, एक चीज है कि गलत का समर्थन करने वाले भी कुछ मिल जाएंगे, सही का भी समर्थन करने वाले मिलेंगे। एक वीडियो और वायरल हो रहा था। पत्रकार लोग पूछते हैं कि आप जो है कि जय भीम वाले को आतंकवादी बताए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर पूछते हैं कि आप जय भीम कहेंगे कि जय श्री राम, उन्होंने कहा कि मैं जय श्री राम कहूंगा, जय भीम क्यों कहूंगा। हम ये कह सकता हूं कि बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, लेकिन हम जय श्री राम नहीं कहेंगे, जय भीम नहीं कहेंगे, सॉरी जय भीम नहीं कहेंगे, जय श्री राम कहेंगे। क्या कहिएगा इस पर? जय भीम बोलना खराब बात नहीं है। दूसरा नंबर की वो जय श्री राम बोलते हैं, किसी को पुरेज नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है ये अभिव्यक्ति की आजादी है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन जो बोलेगा जय भीम भी बोलने वाले बोलेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जय भीम एक संघर्ष का नारा है। समाज का जो बहुजन समाज है, एक क्रांति का प्रतीक है। और सबसे बड़ा चीज है कि जय भीम भीम से रिलेटिव है। बाबा साहब हमारे बोलिए जय भीम बोल, बात तो वही है, लेकिन आपको बोलने में पूरे जय, इसलिए कि आपकी नजरों में वही वर्ण व्यवस्था नजर आ रही है कि बाबा साहब एक दलित परिवार से आते थे, अछूत परिवार से आते थे, जिसके बदौलत उनके जय बोलने से आपको एलर्जी हो रहा है, आपको दिक्कत हो रहा है, आप मनवाद को अंत करना चाहते हैं। और बहुजन समाज की जो विचारधारा है, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, इस तमाम चीजों पे आप बैन लगाना चाहते हैं। आपकी मानसिकता है कि हम एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करें और हम जो है विशेष अधिकार लेकर और समाज में जो है इसी तरह जुल्म, अत्याचार, शोषण, तमाम चीजों को जो है गैर बराबरी जो है उसको प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। यही बात है उनका। क्या कहिएगा, जय भीम वाले को आतंकवादी भी लोग बताते हैं। जैसे इस देश में जब भी जुल्म, अत्याचार, शोषण के खिलाफ आवाजें उठता है, जब अपने अधिकारों के लिए लोग लड़ते हैं, आप जानते होंगे कि इसी भारत में आदिवासियों को और लाल सलाम बोलने वाले कम्युनिस्ट लोगों को नक्सलाइट बोला जाता है, मुस्लिमों को मुस्लिम एंटी मूवमेंट बनाकर और उनको आतंकवादी बोला जा रहा है, बहुत तमाम चीजें बोला जाता है। इसके साथ आज जो है जय भीम बोलने वाले लोगों को क्रिमिनल बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों के नजर में जानते हैं कि ये हमारे जो है गुलामी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और एक ऐसा समाज में गलत संदेश देने का काम करने की क्रिमिनल है, नक्सलाइट है। तो सबसे बड़ा चीज है कि जो जुल्म, अत्याचार, शोषण के खिलाफ आवाज उठाता है उसको बदनाम करने का प्रयास लोग करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जनता के अंदर ये जो विचारधारा है अपना विस्तार न ले, जनता उसको समर्थन न करे, क्योंकि सही अगर लोग कहेंगे तो उसका समर्थन लोग करेंगे। तो ये बातें हैं, उनका नियत खराब है और वो जानते हैं कि जय भीम, लाल सलाम बोलने वाले लोगों को, इनकलाब बोलने वाले लोगों को ये लोग गलत प्रचारित कर लेते हैं, अपनी खुद गलती करते हैं, दूसरों को गलत ठहराने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि जहाँ वर्ग संघर्ष की बात है, जहाँ समाज में विषमता है, जहाँ असमानता है और जहाँ विचारधारा की बात है, मैं कह रहा हूँ कि इस दुनिया में दो तरह की विचारधारा है। एक तरफ जमींदार पूंजीपतियों का, जहाँ मनवाद और साम्यवादी लोग जो है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी तरह इस देश में सुरहरा और बहुजन समाज विचारधारा है, जिसके अंतर्गत हमेशा संघर्ष होगा। जब तक ये दोनों वर्ग रहेगा तब तक संघर्ष रहेगा। और आपको चैनल के माध्यम से बता दूं कि जनता के साथ किसी भी क्षेत्र में जाइए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, स्कूली लाइफ हो, आपको सामंतवाद और मनवाद का सामना हर जगह करना पड़ेगा। और जो लोग गुलामी बर्दाश्त करते हैं, जो स्वाभिमान से जीना नहीं चाहते हैं, जो डर के जीते हैं, वो लोग जो है उन चीजों को स्वीकार करते हैं, बाकी लोग विद्रोह करते हैं। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। आप देखते रहें लगातार पब्लिक की बात। धन्यवाद। आपका